जैसा कि हमारे उलमा बयान करते हैं। वो कोई खेल कूद या अपनी तरफ से बनाई गई रस्मों के लिए नहीं है, बल्कि दास्ताने करबला तो सब्र, हिम्मत, आज़म और जुल्म के मुकाबले में डट जाने से इबारत है। आपको बहुत हिम्मत और हौसला और रिश्तों के दरमियान वफा कैसे की जाती है। खुशी के मौके पर तो हर भाई, दूर का भी भाई होगा ना तो वो भी भाई कहलाएगा खुशी के मौके पर, जब आप खुशी में होंगे तो। लेकिन दास्ताने करबला हमें सिखाती है कि परेशानियों में भी अपने भाई के साथ खड़ा रहना कैसे होता है। ये अब्बास अलंबरदार से पूछिए। आज तो आपस में जरा सा झगड़ा हो जाए भाई भाइयों में तो वो 1 फीट नहीं कह रहा हूं मैं, 1 इंच जगह न दे सके भैया को, सगे भाई को, हैं? अभी मुफ्ती साहब कह रहे थे ना, तो बात सही है। वो बचपने में सब कहते हैं माँ मेरी है, अब्बा हमारे हैं, और जब बुढ़ापा आ जाता है तो कहते हैं अब्बा भी तुम्हारे, अम्मा भी तुम्हारी। चारों के चारों भाई में से एक भैया लेने तैयार नहीं है माँ बाप को अपनी तरफ कि मैं खिदमत कर लूंगा। तो दास्ताने करबला हमें सिखाती है कि माँ बाप के साथ वफा कैसे होती है। हजरत अली अकबर से पूछो, हैं? हजरत अली औसत, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन से पूछो कि तबीयत नासाज है और आ गए करीब, कहा अब्बा बेटे के होते हुए आप मैदान में जाएंगे। भाई बहनों की वफा देखना हो, ये मेरी माएँ बहनें भी बैठी हैं यहाँ पर, इनसे भी कहूँगा कि भाई बहनों की वफा देखना हो। आज मुझे तकलीफ के साथ ये बात कहना पड़ती है कि ज़बान पर बेशक हमारे जो है वो है, मगर किरदार में तो हम लोग अभी सही माना में इमाम आली मकाम के रास्ते पर नहीं। तकलीफ इस बात की है, ज़बान पे माशाल्लाह इमाम आली मकाम का नाम है, ये अच्छी बात है, मगर किरदार में भी तो हो। तकलीफ ये है कि किरदार में नहीं है। आज शादी के बाद कितने लोग हैं जो अपनी बहनों के घर नहीं जाते, सिर्फ कोई उनके घर पे खुशी होगी तो जाएंगे, कोई फंक्शन होगा तब जाएंगे, बहनों के घर पे नहीं जाते। मगर यहाँ ना बहन ने इमाम हुसैन को छोड़ा, ना इमाम हुसैन ने ज़ैनब को छोड़ा। बोलो जोर से बोलो। और कैसी वफा की कि अपने बेटों तक को कुर्बान कर दिया। अपने यानी इमाम हुसैन के भांजे हजरत औनो मोहम्मद कुर्बान हो गए। मैं तो ये कहता हूं कि बहादुर औरतों की फहरिस्त अगर बनाई जाए, पूरे इतिहास में आप बहादुर औरतों की लिस्ट बनाएं तो आपको एक नाम जो चमकता दमकता नजर आएगा और बहुत बुलंद मकाम पर नजर आएगा। बेशक और भी अस्माए गिरामी हैं, उन नामों में एक नाम हजरत ज़ैनब का नजर आएगा आपको। और बल्कि क्या नाम है अभी गांव का, कुसुम खैर, कुसुम खौर। मैं तो कुसुम खौर वालों एक बात और कह रहा हूँ आपसे, अल्लाह पाक इस महीने में चूंकि हमारी माएँ बहनें बेटियां आपसे ज्यादा हैं, अब मुफ्ती साहब ने तो मनोबल बढ़ाई दिया माशाल्लाह माओ बहनों का, वो सही बढ़ाया। भाई ऐसे लोग क्यों हो आप जो अपनी बीवियों पे ज्यादती करते हो। तो मैं इनसे कहूँगा ख़वातीन से कि घर पे खुशी हो, अल्लाह ताला आपके घर पे बेटी अता फरमाए तो एक न एक बेटी का नाम ज़ैनब भी रखो, ताकि जब वो बच्ची जवान हो, बड़ी हो, समझदार हो, उसको आप ये तो बता सकें कि बेटी हमने तेरा नाम ज़ैनब इसलिए रखा कि हुसैन इब्ने अली की बहन का नाम ज़ैनब था। तो तू मेरी बेटी वही किरदार अपनाना जो हजरत ज़ैनब का था कि नाना के नवासे ने मुसल्ला नहीं छोड़ा, सर तन से जुदा हो गया सजदा नहीं छोड़ा, दरबार में बोली भी तो लहजे में अली के, ज़ैनब ने किसी हाल में पर्दा नहीं छोड़ा। जब नाम अच्छा रखोगे तभी तो बता पाओगे, वरना आज मेरी कौम की बेटियां इंस्टाग्राम पर नीम औरियां, अल्लाह की पनाह मैं कहाँ का जिक्र करूं, किसका जिक्र करूं, बस बता नहीं सकता। आज ऐसी ऐसी खबरें मैंने सोशल मीडिया पे पढ़ी, मुस्लिम लड़कियां, मुस्लिम, और कहाँ की बात है, हमारे इलाके ही की बात है यार, है वो तो एसपी साहब ने, बल्कि मैं सोच रहा था उनको मुबारकबाद दूं। सजा भी ऐसा होना चाहिए, बल्कि सजा तो
पता चला कि बाप नहीं है उस लड़की बच्ची का, माँ है। उस माँ से मैं कहता हूँ भाई तू कैसी माँ है जो अपनी बच्ची को जहन्नम के रास्ते पे खड़ा कर रही है? कैसी कैसी बेहुदा फहश जो मर्द हजरात की जबान पे जैसी बातें नहीं आ सकती, बताओ बच्चियों की जबान पे इस मोबाइल ने कैसा बेड़ा गर्क कर दिया। मैं तो नॉन मुस्लिम हजरात से भी अपील करता हूँ, बल्कि उनके वहां पर भी जो बुद्धिजीवी हैं, उनके इंटेलेक्चुअल हैं, समझदार हजरात हैं, वो भी परेशान है वेस्टर्न कल्चर से कि हमारे घरों में कैसे दाखिल हो गए। आप तो मुझसे बड़े बैठे यहाँ उम्र में, मैंने अपने बचपने में देखा कि गैर मुस्लिम औरतें भी जब जाती थी तो वो भी अपने चेहरे पे घूंघट काट लिया करती थी किसी मर्द को देख के, किसी गैर मर्द को देख के। आज उनकी तो बात छोड़ो, उनका वहां जो है वो है, मगर मैं अपने समाज की बात कर रहा हूँ कि इंस्टाग्राम पे कितनी मुस्लिम लड़कियां बेपर्दा नहीं, नीम ओरियां। मौलाना इमरान साहब सिर्फ बेपर्दा नहीं, हालांकि बेपर्दा होना ही गुनाहे कबीरा है, मगर नीम ओरियां, बताइए अपने जिस्म की नुमाइश करने वाली, फिर तुम ये कहो कि हम इमाम हुसैन को मानते हैं। तो मुफ्ती साहब गलत थोड़ी कह रहे थे, सही तो कह रहे थे कि दावा हुसैनियत का है, किरदार यजीद का है। क्या गलत बात कही उन्होंने? बिल्कुल सही कहा कि हमारी बच्चियां दयूस हो गए, ये शोहर दयूस, इनकी निगाहों के सामने इनकी बीवियां बेपर्दा होकर मैरिज हॉल में, बेपर्दा होकर बाजार में, बेपर्दा होकर ये शबे आशूर के मेलों ठेलों में इसको उलमा बयान करें तो तुम हो जाओ नाराज। अल्लाह के बंदो खुद सोचो कि यजीदियत को जिंदा कर रहे हो या हुसैनियत को जिंदा कर रहे हो। हुसैनियत तो ये है कि नेज़ों की बौछार में, तलवारों की झनकार में, यजीदियों की यलगार में भी फातिमा के बेटे ने, शेरे खुदा के शेरे नर ने सजदा करके बता दिया है, न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज़े इश्क अदा होती है तलवारों के साए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मस्तके आला हज़रत, जिक्रे इमाम हुसैन। ये हमारे लिमरा बैठे हैं, ये बेचारे देख रहे होंगे मीडिया में, देखते रहे सोशल मीडिया पे। आपने हमारे इलाके की बात, अच्छा मैंने फिर खास तौर पे मैंने सोचा भी मालूमात करते हैं, तो वैसे नहीं किसी भी समाज की होती तब भी हमें तकलीफ हो। पता चला वो मुसलमान लड़कियां गंदी गंदी बातें, तौबा तौबा। मुझे तो एक मेरे अजीज लड़का उसने सब बात बताई, हजरत क्या आप तो देख भी नहीं सकते ऐसी बातें। पुलिस को कार्रवाई करना पड़ी, हमारे संभल के एसपी साहब को, और सही किया उन्होंने, बिल्कुल सही किया। ये मैं कौम की बहन बेटियों से इसलिए कह रहा हूं कि किरदार ज़ैनब को अपनाओ। हजरत सैयदा तैयबा आबिदा जाहिदा राकिआ साजिदा हजरत फातिमतुज़ ज़हरा के किरदार को अपनाओ, अपने बच्चों को बचपने ही से सिखा दो। बेटे हैं तो हुसैनी बना दो, बेटियां हैं तो हजरत ज़ैनब की कनीज बना दो। फिर देखो तुम्हारे घर में जो नस्लें पैदा होंगी इंशाअल्लाह वो तुम्हारा भी नाम रोशन करेंगी, तुम्हारी बस्ती का भी नाम रोशन करेंगी। अफसोस होता आज के हालात देख करके कि हमारा समाज, और वो जिस तरफ आपने भी तवज्जो दिलाई, बस इशारा समझिए मेरा। बताओ कितनी बच्चियां, बस समझ लो मैं क्या कहना चाहता हूं। फरार हुई कि नहीं हुई मुसलमानों की? हैं? क्या सिचुएशन हुई? मुर्तद माज़अल्लाह मुर्तद्दा हो गई, राह इर्तिदाद पे चली गई माज़अल्लाह। और फिर अंजाम क्या हुआ उनका? हैं? किसी की बॉडी कहीं पड़ी है, किसी की डेड बॉडी कहीं पड़ी हुई है, न खुदा ही मिला न विसाले सनम, न इधर की रही न उधर की रही। मगर इसके लिए एक बात मैं ये भी कहूंगा यार, हम लोग भी तो अपने वहां पे शादी का निजाम अच्छा करें, शादी को सस्ता करें, निकाह को आसान करें। ये डिमांड क्यों हमारे अंदर बढ़ती चली जा रही है? भाई शरीयत ने जो चीजें रखी हैं उसको अपनाओ, नई नई बातें क्यों लेकर के आ रहे हो? कि किसी पे 4 बच्चियां तो बेचारा वो पूरी रात सो नहीं पाता फिक्र में, उसे नींद ही नहीं आती, कैसे शादी करूंगा? हैं जिस पे कुछ पैसे हो गए, मकान अच्छा बना लिया, वो बिलोरों से तो शुरू हो रहा है। और जिम्मेदार से ये कहेगा, जामा मस्जिद के इमाम साहब मुफ्ती साहब से जाकर के ये कहेगा, हजरत हमें तो कुछ न चाहिए, रिश्ता दिखवा दो बढ़िया सा कहीं आसपास में, आपके मुक्तदियों में हो, कहीं आसपास में हो, हमें कुछ न चाहिए। वैसे हमारे पास ऑफर आ बहुत रहे हैं, किसी ने बलेनो को कहा है, किसी ने बोलेरो को कहा है, खुदा के बंदे तुझे कुछ नहीं चाहिए तो कि तू लिस्ट क्यों सुना रहा भाई ये बता। और इसे बुढ़े को मिलेगा कुछ नहीं,
हाँ, मतलब इन्हें क्या मिलेगा बाद में वही होता है, बस आपको पता है। अरे तू ठीक ठाक अच्छे परिवार से हैं, पढ़े लिखे परिवार से, ये बेपढ़े भी हैं दीनदार परिवार से हैं, 2 रोटी खिलाने वाली बहू लेके आ जा, वो तुझे वो सम्मान इज्जत देगी जो सगी बेटी तुझे सम्मान इज्जत देती थी। और हम जानते हैं ऐसी बेटियों को कि जिन्होंने घर को बना के दिखा दिया। और ये मैं बेटियों से भी कह रहा हूं, अपने शौहरों के घर को, बात आ गई तो कह दूं, अपने शौहरों के घर को वैसा ही अपना घर समझो जैसा तुमने उस घर को समझा जहां तुम पैदा हुई थी। है वहां पे तुमने हमेशा ये सोचा कि मेरा घर अच्छा रहे, झगड़े न हो, मेरे माँ बाप को इज्जत मिले। तो अपने शौहर के माँ बाप को भी उसी की निगाह से देखो, गोया कि ये मेरा माँ बाप है। फिर देखो तुम्हारा घर जन्नत का बाग बनेगा कि नहीं बनेगा। बाकी तुम अरबपति नहीं खरबपति भी हो जाओ, एलन मस्क से बड़ा मालदार थोड़ी है दुनिया की तारीख में आज। वो डोनाल्ड ट्रंप को चैलेंज कर देता है, उसकी सगी बेटी उससे नाराज है, उसने रिश्ता तोड़ दिया। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि दौलत से रिश्तों में वफा नहीं आती है, वफा तब आती है जब रिश्तों की अहमियत को समझा जाता है। आपको रिश्तों की अहमियत समझना हो, भाई क्या होता है, हजरत अब्बास अलंबरदार से पूछो, हजरत उस्मान बिन अली से पूछो, हजरत अबू बकर बिन अली से पूछो, जाफर बिन अली से पूछो, अब्दुल्ला बिन अली से पूछो, हजरत इमाम आली मकाम के तकरीबन कमोबेश 6 या 7 भाई या 8 भाई मैदान करबला में जो बाप शरीक भाई थे, माए दूसरी थी, शहीद हो गए। और उम्मुल बनीन के तो सगे 4 बेटे मैदान करबला में शहीद हो गए। ये फातिमा बिनते हिजाम, जिनसे हजरत मौला अली शेर खुदा ने फातिमा ज़हरा के विसाल के बाद शादी की, मालिक ने इन्हें 4 बेटे अता फरमाए, अब्दुल्ला, जाफर, उस्मान, अब्बास। इन 4 बेटों की तरबियत ऐसी की, मेरे बच्चों, हुसैन तुम्हारा भाई बाद में है, तुम्हारा आका पहले है, तुम्हारा सरदार पहले है, इसलिए कि उनकी माँ नबी की बेटी है, तुम्हारी माँ हिजाम की बेटी है, लिहाजा तुम हुसैन को हमेशा अपना आका मानना, अपना सरदार मानना। चारों के चारों बेटे मैदान करबला में शहीद हो गए। ऐसी वफा की है। ए भाइयों, तुम भी अपने भाइयों का हक पहचाना करो, सिर्फ खुशी में उनके साथ शामिल न रहो, गम में भी उनकी उंगली पकड़ के उनके साथ चलना सीखो। उनके आंखों में आंसू है तो आंसू पोंछना सीखो। वहां तो सौतेले भाइयों ने ऐसी वफा की है, तुम तो सगे भाई हो, और अगर सौतेले भी हो तो फिर दूरियां पैदा ना करो, किरदार हुसैन लेकर के जाओ, मोहब्बतों के गुलाब खिला दो अपने घरों में जाकर। बेशक बेशक आप मामूली बात समझते हैं। हजरत अब्बास अलंबरदार को शिम्र की तरफ से, असल नाम है शमीर मगर शिम्र बोल देते हैं, शिम्र जिलजोशन, सबसे ज्यादा नालायक इस जंग में अगर कोई है तो उसका नाम शिम्र है। इस मरदूद की तरफ से ये ऑफर आया कि हम आपको अमान देते हैं, चूंकि उसी कबीले से थी हजरत उम्मुल बनीन, तो आपने ठुकरा दिया, कहा मेरे आका हुसैन पे तुम जुल्म करो और मुझे अमान दो, मैं अपने आका हुसैन पे कल भी कुर्बान था, आज भी कुर्बान हूं। पूरा घर कुर्बान हो गया। परिवार के तकरीबन 17 या 18 या 19 इख्तिलाफ फिर रिवायात के एतबार से, और फिर हबीब बिन मुजाहिर जैसे, ज़हीर इब्ने क़य्यिन जैसे, मुस्लिम इब्ने औसजा जैसे आपके जानिसारों ने जामे शहादत नोश कर लिया, और आखिर में आपने भी कुर्बानी दे दी। ये आप इसको क्या ये समझते कोई मामूली चीज है? ये आज पौने 1400 साल होने को हैं कमोबेश, मगर उस वाक़े के अंदर आज भी ये असर है कि हम लोग यहाँ कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं, होता रहेगा क़यामत तक। तो हमें ऐसे लगता जब जिक्र करते हैं जैसे ये सदियों साल पुरानी बात नहीं है, कल ही की बात है। असर का आलम यह है कि नेल्सन मंडेला 27 साल तक जेल में रहे अफ्रीका के, और उन्होंने अपनी हिस्ट्री में ये बात लिखी है कि कई मर्तबा मेरे दिमाग में ये बात आई कि मैं भी सरेंडर कर लूं और अपने जो अगेंस्ट लोग हैं उनकी बात मान लूं, छोड़ दूं। कहते जब भी मेरी हिम्मत टूटती मुझे करबला का मार्का याद आ जाता, हुसैन इब्ने अली याद आ जाता, और मेरे अंदर हौसला पैदा हो जाता। ऐसी दास्तान है दास्तान करबला। करबला की दास्तान को भुलाया, आवाज आए भुलाया, जोर से बोलो भुलाया।
बात कन्नौज की, गुरसहायगंज की, कानपुर की नहीं, पूरी दुनिया में कोई हिस्सा ऐसा नहीं होगा जहां कलमा पढ़ने वाले पाए जाते हों और नारे हुसैन के न लगाए जाते हों। पूरी दुनिया में खुदा की कसम, ज़मीं फलक माहो अख्तर हुसैन वाले हैं, ज़मीं फलक माहो अख्तर हुसैन वाले हैं, ज़मीं फलक माहो अख्तर हुसैन वाले हैं, ये कायनात के मंजर हुसैन वाले। आप भी हाथ उठा के जरा बोलते रहो सुभान अल्लाह। ये कायनात के मंजर हुसैन वाले हैं, कटा तो सकते हैं लेकिन झुका नहीं। पढ़ो मेरे साथ सारे लोग पढ़ो इंशाअल्लाह, खवातीन आहिस्ता आवाज में, आप बुलंद आवाज से। कटा तो सकते हैं लेकिन झुका नहीं सकते, कटा तो सकते हैं लेकिन झुका नहीं सकते, हमारे जिस्मों पे सर भी हुसैन वाले हैं, हवा से कह दो के आ जाए आंधिया ले कहे, हवा से कह दो कि आ जाए आंधिया ले कहे, मेरे चिराग के तेवर हुसैन वहारे तकबीर, नारे रिसालत, बस्र के आला हज़रत अज़मते इमाम हुसैन जिंदाबाद जिंदाबाद। हम और आप हैं बेशक हुसैनी, बेशक अल्लाह का शुक्र है भाई, मोहब्बत तो सभी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन किरदार के हुसैनी कैसे होते हैं अगर तुम्हें देखना हो तो एड्रेस बताऊं? जोर से बोलो भाई, एड्रेस बताऊं? अगर किरदार के हुसैनी कैसे होते हैं बोलो, एड्रेस बताओ। आपको अगर देखना हो तो फलस्तीन की सरजमीन पे देखो हुसैनी कैसे होते हैं। दिलों पे लगी ना चोट, बात सच्ची है ना, है? पूरी दुनिया एक तरफ है मगर वो गज़ा की जरा सी पट्टी है, 22-21 लाख की वो आबादी। मैंने यार खुदा की कसम एक बंदा नहीं देखा जिसकी जबान पे हरफे शिकायत हो, औरत हो, मर्द हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, सबकी जबान पर है तो हस्बुनल्लाह, अल्लाह हमारे लिए काफी है, अल्लाह हमारे लिए काफी है। आप मामूली बात समझ रहे हैं? एक बच्चे को मैंने आपने भी देखा होगा, बल्कि मैंने क्या देखा, सोशल मीडिया का जमाना है, टांग फटी पड़ी है बेचारा, कई जगह से इंजर्ड है, परिवार के कितने लोग जामे शहादत नोच कर चुके हैं, अस्पताल पे बम्बिंग हो गई, आप जानते हो, मलबों का ढेर बना दिया गया, क्या सलामत रहा है वहां पे। उस बच्चे को टॉर्च जला करके डॉक्टर लोग ऑपरेशन कर रहे हैं, बेचारा डॉक्टर रो रहा है, आंखों से आंसू निकल रहे हैं, वो उसके हाथ कपकपा रहे हैं, मगर बच्चे के जज्बे को सलाम करो। जैसे ही उसने टांग में चीरफाड़ शुरू की, ऑपरेशन शुरू किया, तो बच्चा रो नहीं रहा है, गोया के बच्चा उस डॉक्टर को तसल्ली दे रहा है। जानते हो बच्चा क्या करता है? डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है तो वो बच्चा कुरान की तिलावत कर रहा है और वो आयत पढ़ता, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू, और इतना बेहतरीन तलफ्फुज़ है उन बच्चों का, ऐसा लहने दाऊदी है, ऐसी तजवीद के साथ वो कुरान पढ़ते हैं। वो बच्चा गोया के हम जैसे सोए हुए करोड़ों लोगों को एहसास दिला रहा है, न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान। वो जरा सा बच्चा एहसास दिला रहा है कि हमारे मकानों पे छतें नहीं है, बेशक, अरे छतें तो छोड़ो, उनके पास तो यार पीने को साफ पानी भी नहीं है, खाने को 2 वक्त का राशन तक नहीं है, 1 वक्त का खाना नहीं। और अब तो कंडीशन ये हो गई कि खाना लेने के लिए अगर जाते हैं तो वापसी में लाशें उठा करके लाते हैं।
मगर जज्बा देखा कि मकानों की छतें नहीं, रहने को घर नहीं, पहनने को कपड़े सलीके के ना बचे हैं, पीने को पानी नहीं, मगर उनका हौसला वो सब कह रहे हैं दुनिया का सामान रहे न रहे, सीने से लगा हुआ कुरान रहना चाहिए। इसलिए मैंने तुम्हें एड्रेस बताया कि दुनिया में अगर तुम्हें सही माना में सब्रे हुसैन के काक से जमील देखना हो, सब्रे हुसैन, एक औरत ने तो बाज़ाब्ता ये बयान दिया है कि हमारे बेटे उतने अजीम तो नहीं हैं जितने बेटे अजीम थे हजरत खातून जन्नत फातिमा ज़हरा के। जुल्म के खिलाफ वो भी कुर्बान हो गए, तो हमारे बेटे अगर कुर्बान हो जाएंगे तो कम से कम कनीज़ाने फातिमा ज़हरा में तो हमारा नाम आएगा। ये कोई फेक बात नहीं है, ये कोई घड़ी हुई बात नहीं है, ये कोई झूठी बात नहीं है। और झूठी बात के मैं खुद सख्त खिलाफ हूँ, कोई भी झूठी बात ना हो। दास्ताने करबला भी हो तो सच्ची है दास्ताने करबला, अहले बैत सच्चे, नबी के घर वाले सच्चे, नबी के सहाबा सच्चे, अज़वाजे मुतहरात सच्चे। तो सच्चों के लिए सच्ची बात करो, झूठी बात ना करो। मुझे कहना नहीं चाहिए मगर क्या करूं, दिल दुख जाता है तो कह देता हूं। आज मैं देखता हूं सोशल मीडिया पे हमारे बाज कम ख्वानदा या ना ख्वानदा हजरात की छोटी छोटी क्लिप आए दिन वायरल होती रहती हैं। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे बाज लोगों के पास मैटर ही नहीं है बोलने को, वो उसे कह रहा, ये इसे कह रहा। खुदा के बंदो, इधर उधर की बातें ना करके कुरान और सुन्नत की रोशनी में नबी का पैगाम पहुंचाओ, अहले बैत का पैगाम पहुंचाओ, नबी के सहाबा का पैगाम पहुंचाओ। मैंने किस तरफ इशारा किया हमारे अहले इल्म जानते हैं। मेरे अजीज साथियों, किरदार इमाम, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ वही है, बेशक यहाँ पर भी ये सब हैं, मगर मैंने तुम्हें एक नमूना बताया, एक मिसाल दी, कैसे कैसे बहादुर लोग हैं। इमाम आली मकाम को समझो यार, मामूली बात। हजरत एक बात बताओ इमरान भाई, और आपसे भी पूछ रहा हूं, आपके यहाँ एक आदमी का मर्डर हो जाए, किसी का भी जुल्मन कत्ल हो जाए बेगुनाह, तो जिसका मर्डर हुआ है, जिसका कत्ल हुआ है, उसके माँ बाप अपने होशो हवास सलामत रख पाएंगे? बोलो यार, जबान से बोलो, रख पाएंगे? क्या होगा? 10 आदमी पड़ोस के आपस के रिश्तेदार आकर के पानी पिलाएंगे, पानी की छींटे देंगे, सब्र की तलकीन करेंगे। जाहिर है जवान बेटा था, बेगुनाह मार दिया गया। वो तो बाप है, माँ है यार, बहने, पड़ोसी, वो होश खो देंगे एक मर्डर हो जाए तो। करबला में तो 17-18 अफराद हैं। अली असगर जैसा जख्मी जिगर खबीसों ने तोड़ा हुसैन का, बच्चा भी शीर खार न छोड़ा हुसैन का। सकीना के सगे भाई हैं, बाप शरीक हैं, मतलब सकीना के सगे भाई हैं। अली असगर, अली अकबर दूसरी माँ से हैं, हजरत ज़ैनुल आबिदीन दूसरी माँ से हैं मेरे भाइयों, यानी सभी इमाम आली मकाम के बेटे हैं। और सगे भतीजे आसिम बिन हसन, इमाम हसन के खाली एक बेटे शहीद थोड़ी हुए मैदान करबला में, 3 बेटे शहीद हुए हजरत इमाम हसन के। तो इमाम हुसैन के कौन हो गए? बोलो जोर से, आवाज तो आए, कौन हो गए? एक का नाम था, नाम भी सुनते रहो, एक का नाम है अबू बकर बिन हसन, एक का नाम है अब्दुल्ला बिन हसन, एक का नाम है कासिम बिन हसन, और एक थे हसन मुसन्ना जो जख्मी हो गए थे। मगर ये था कि उनके ननिहाल के लोग उन्हें बाद में, चूंकि जख्मी थे, इमाम हसन की जो नस्ल पाक चली है वो इमाम हसन मुसन्ना से चली है। सुभान अल्लाह। और हजरत इमाम अली मकाम की बेटी थी जिनका नाम है हजरत फातिमा। ऊंचा बोलो, क्या नाम है? जोर से बोलो ना यार। हजरत फातिमा बिनते हुसैन, इनका निकाह इमाम हसन मुसन्ना से हुआ। हाँ, और फिर हजरत इमाम हसन मुसन्ना का इंतकाल हुआ तो फिर इन्होंने निकाह किया हजरत उस्मान गनी के पोते से, अली की पोती उस्मान का पोता। तो उनमें अगर नफरतें थी तो ये रिश्तेदारियां कैसे हो रही थी? भाई नोट करने वाली बात है। और मैं जो कह रहा हूं ये कोई कहानी शरीफ नहीं है, ये मोतबर शरीफ है। मेरे पास दोनों के हवाले हैं, दूसरे ग्रुप के भी और अपने तो हैं। यानी अली की पोती मौला अली शेर खुदा, जोर से बोलो, मौला अली शेर खुदा की पोती उस्मान गनी का पोता, उनका जब इंतकाल हो गया
अच्छा मोहब्बत, अगर इनमें मोहब्बत न थी तो मुझे आप एक बात बताओ, जिससे मोहब्बत नहीं होती है तो क्या उसके नाम पे नाम रखा जाता है? ऊंचा बोलो, अल्लाह के बंदो, नाम रखा जाता है? सारे लोग बोलो, नाम रखा जाता है। हजरत अली ने एक बेटे का नाम अबू बकर रखा, वो मैदान करबला में शहीद हुए। इनकी माँ का नाम था लैला बिनते मसूद। उस्मान भी नाम रखा, वो भी मैदान करबला में शहीद हुए। हजरत उमर भी नाम रखा, उनके बारे में इख्तिलाफ आया, मैदान करबला में शहीद हुए थे या नहीं हुए थे, अलग अलग आ रहा। बहरहाल उमर नाम तो रखा। तो अगर उन्हें अपने तीनों दोस्तों से मोहब्बत न थी तो अपने बच्चों का नाम क्यों रखा? लॉजिक है कि नहीं? बोलो यार जोर से भाई। हमें यजीद से नफरत है, शिमर से नफरत है, तो हम अपने बच्चों का नाम रखते हैं शिमर। अरे भले आदमी रख दिया यजीद नाम तो मर जाएगा 10 मुहर्रम को। मुझे गलत तरीका है, ये सिर्फ मैं तुम्हें समझाने के लिए कह रहा हूँ खुदा के बंदो कि देखो, एक कत्ल अगर हो गया पूरा गांव लोटपोट हो गया। मेरे हुसैन का कलेजा तो देखो, मेरे हुसैन का सब्र तो देखो। परिवार के 17 या 18 अफराद के जनाजे, जिसमें भतीजे हैं, भांजे हैं, बेटे हैं और आले अकील है, घर वाले हैं, और फिर भी इमाम का ज़हनी तवाज़ुन अपनी जगह बना हुआ है। ये करामत नहीं है मौला अली शेर खुदा की, तो और क्या है? ये नबी का मौजज़ा नहीं है, तो और क्या है? अरे मैं तो ये जुमला कहना चाहता हूँ मेरे दोस्तों, मुझे इजाजत दो कि पहाड़ अपनी जगह होता तो हिल जाता, दरख्त होता तो जड़ें उखड़ जाती। अगर अपनी जगह पर मजबूत से मजबूत कोई किला भी होता, उसकी बुनियादें हिल जाती। ये तो जिगर है इमाम अली मकाम का, ये तो कलेजा है फातिमा के बेटे का, कि अपनी जगह डटा रहा, वो खुदा की बारगाह में कहता रहा, अश्कों को भी पी लेंगे, होठों को भी सी लेंगे, कर तेरी रजा होगी, हर हाल में जी लेंगे। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह। और शहादत से पहले भी इमाम ने अपनी बहन से क्या कहा? बोलो, परिवार की औरतों से अपने गिरेबान चाक न करना। जाहिलियत में जो रस्में थी उन तमाम रस्मों का किला किया है मेरे इमाम ने, और परिवार की औरतों ने हक अदा किया है। लेकिन देखो इन जालिमों ने, मैं थोड़ा सा माबाद करबला भी बयान कर दूं तेजी से, और फिर कैसा वाकया हुआ। इसलिए हमारे उलमा ने, बुजुर्गों ने लिखा, क़यामत सुग़रा। जोर से बोलो क़यामत। और सिर्फ यहाँ तक बात नहीं है, बात के बाद मामलात भी आप देखो। हजरत ज़ैनुल आबिदीन का सब्र देखो। ये जालिमों ने जो जुल्म किया, बाद में भी इनका जुल्म रुका नहीं है, मगर अल्लाह की शान देखो। इमाम ज़ैनुल आबिदीन तने तन्हा बेटे बचे थे इमाम हुसैन के। अल्लाह ने उनकी नस्ल में इतनी बरकत दी कि दुनिया का शायद ही कोई गोशा ऐसा हो जहाँ हुसैनी सादात की खुशबू न महक रही हो। ऊंचा बोलो जरा। आज जो हस्ती आपकी बस्ती में तशरीफ लाई है, जानते हो किन की औलाद से हैं ये? बिलग्राम शरीफ के सादात के बारे में जानते हो किन की औलाद से हैं? अरे बोलो किन की औलाद से हैं? वो तो है ही माशाअल्लाह। किसने बोला अभी? इमाम ज़ैनुल आबिदीन के एक बेटे जिनका नाम है इमाम ज़ैद। जोर से बोलो क्या नाम है? इमाम ज़ैद। हाँ, आज और फिर ये जाहिर है ऊपर इमाम हुसैन, फिर हजरत फातिमा ज़हरा, फिर प्यारे नबी। नस्ल किससे चली? फातिमा ज़हरा से, बेटी से नस्ल चला करके मेरे रब ने दुनिया को दिखा दिया। ज़माने वालों, बेटियों को ज़मीन में गाड़ा ना करो। बेटी अगर मुझे प्यारी न होती तो मेरे प्यारे महबूब का नसब बेटी से न चलाया जाता है। अगर बेटियां हों तो बेटियों को हकीर न समझो। हमारे नबी ने फरमाया, अल्लाह जिसको 3 बेटियां अता फरमाए और वो उन तीनों बेटियों को अच्छे संस्कार दे, उनकी शादी कर दे, मैं मोहम्मद कह रहा हूँ कि अल्लाह ताला उसको जन्नत में मकाम अता फरमाएगा। एक सहाबी ने कहा, हुजूर अगर 2 बेटियां हों? कहा तब भी जन्नत है। हदीस की शरह में है कि हुजूर से अगर एक बेटी के बारे में सवाल होता तब भी यही फरमाते। इसलिए मेरे दोस्तों में आपसे कहता हूँ, चमकता रहता है दिल का जहान बेटी से, चमकता रहता है गुलास्तान बेटी से। जरूरी तो नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस के आला हज़रत
जिंदाबाद जिंदाबाद। मुस्कुरा के बोलो भाई सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये मैंने मौलाना इमरान साहब बेटियों का जिक्र इसलिए कर दिया कि बाज आदमी पे अगर बेटियां हैं तो बेशक बेटे की तमन्ना करो, बेशक कोई हर्ज नहीं है, बेटा भी अल्लाह की नेमत है, मगर यार बेटियों के लिए तुम्हारा दिल थोड़ा क्यों होता है भाई? आज भी देख लो, बेटों से ज्यादा, अगर बात सच्ची हो तो बोलना भाई, वरना मत बोलना, बेटों से ज्यादा माँ बाप से बेटियां मोहब्बत करती हैं। बेशक करती हैं। 100 कोस भी तुमने शादी की है ना उनकी, 1000 कोस भी, और तुम्हारी तबीयत खराब हो जाए, बेटी रोना शुरू कर देगी और खाना बंद कर देगी। बेशक बेशक। और बेटी से कितनी मोहब्बत फरमाते हुजूर? अल्लाह ताला ने 4 बेटियां अता फरमाई अपने प्यारे महबूब को। बड़ी का नाम ज़ैनब, उनसे छोटी का रुकैया, उनसे छोटी का उम्मे कुलसूम, और सबसे छोटी बेटी जिनका नाम है हजरत फातिमा। अरे जोर से अदब के साथ नाम लो, जिनका नाम है हजरत फातिमा ज़हरा। आपका खानदान नस्ले हसन इमाम हसन मुसन्ना से, और नस्ले हुसैन इमाम ज़ैनुल आबिदीन से, और ज़ैनुल आबिदीन का किरदार भी तो देखो, है सब्र और रजा की ऐसी चट्टान है। खुदा की कसम, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का टॉपिक तो ऐसा है कि मुस्तकिल इन्हीं की टॉपिक पे तकरीर हो ना, तब पूरी बात आपके समझ में आएगी। ऐसी हस्ती का नाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन। और जब रास्ते में लेके जा रहे थे सरे इमाम अली मकाम को, तो देखो वो ईसाई था, गिरजाघर, मुसलमान तो न था, वो ईसाई था। उसने देखा भाई यहाँ तो ये यजीदी वहीं पे रुके, तो फकीह मिल्लत ने लिखा है कि इन्होंने देखा कि एक शेर लिखा हुआ था, जैसे मिसाल के तौर पे यहीं पे आप रुक जाएं और ये दीवार जो ये बाउंड्री वॉल है आपकी थोड़ी ऊंची हो, तो उस पे लिखा हुआ था अतरजू शफाअता नबिय्यिन, अतरजू शफाअता नबिय्यिन, क्या तुम अपने नबी की शफाअत की उम्मीद करते हो? उसका खुलासा पूरा शेर मेरे ज़हन से इस वक्त मिस हो रहा है। उसका मतलब ये है कि क्या तुम अपने नबी की शफाअत की उम्मीद करते हो, हालांकि तुमने उनके नवासे को कत्ल कर दिया? तो इन यजीदियों ने पूछा उस पादरी से, वो बाहर, जैसे हम लोग अपने इमाम साहब को इमाम साहब बोलते हैं, आलिम साहब बोलते हैं, वो लोग पादरी बोलते हैं, आजकल वो लोग फादर बोलते हैं। उन्होंने कहा ये शेर कब का लिखा हुआ? तो बताया कि ये तो बहुत पहले का लिखा हुआ है। बाद में ये है कि वो कुदरती तौर पे लिखा गया था, जिन्नात ने लिखा था, जो भी था, बहरहाल वल्लाह आलम बिस्सवाब। तो इन्होंने कहा भाई आप लोग कैसे हो, ये नेज़ों पे सर किसके हैं? इन्होंने कहा कि ये बागियों के सर है, माज़अल्लाह। माज़अल्लाह, जोर से बोलिए माज़अल्लाह। तो वो ईसाई था, आलिम था, कोई जाहिल न था उनका। वो उसने पढ़ी थी इंजील, उसने पढ़ी थी तौरात, वो अपनी किताबों का आलिम था। उसने जब मेरे इमाम अली मकाम का चेहरा देखा तो कहने लगा मुझे तो तुम लोग बागी लग रहे हो, तुम लोग डकैत लग रहे हो, ये जो चेहरा है साफ नजर आ रहा है कि ये तो किसी जन्नती का चेहरा है। तो बात उसके सामने आ गई सच्ची कि ये इनके नबी के नवासे का सर है। तो उसने कहा भाई एक रात के लिए मुझे आप नहीं, ये माँ ने कहा कि हमें 10,000 दिरहम या दिनार कहे, बहुत बैठते हैं दिरहम दिनार, ये कभी आप सोचे ये पैसे नहीं। तो उन्होंने कहा ठीक है, पैसे दिए, कहा तुम हमारे मेहमान खाने में रुको और खानवादे के लोगों को बड़ी इज्जत के साथ बड़ी अच्छी जगह पे, और फिर इमाम अली मकाम के सर को अपने कमरे में, खास कमरे में ले गया और आपके बालों पे जो गर्द गुबार था उसे साफ किया, आपके चेहरे से गर्द गुबार हटाया। और ये तो वो चेहरा है, वो जात है, हमारे आला हजरत कहते हैं तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा। पूरा मजमा बोलो यार जरा जोर से, तेरी नस्ल, फरिश्ते भी गवाह होते हैं, जोर से बोलो तेरी नस्ले तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, नूर का तू है ऐने नूर तेरा, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का,
शब घराना। नूर का वाह वाह बेशक बेशक सुभान अल्लाह। अच्छा कुसुम खोर माशाल्लाह याद रहेगा मुझे यार। आप लोग हालांकि टाइम बहुत हो गया मुझे अंदाजा है, लेकिन आप इस वक्त भी ये साबित कर रहे हैं कि लब्बे नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता माशाल्लाह। देखो ये होता है ना, ये होती है हुसैनियत। ये इमाम साहब क़िबला तशरीफ ले गए। यार कितनी मोहब्बत से लोग सुन रहे हैं, कितनी प्यार से। अल्लाह खुश रखे। बड़ा इमाम ये मुनासिब नाम ही मुनासिब है, जहां बैठे हैं वो जगह भी मुनासिब है। और जो मनसब आपने इमामत का दिया है वो मनसब भी इनके लिए मुनासिब है माशाअल्लाह। अल्लाह खुश रखे, शादो आबाद रखे, खूब बरकतें अता फरमाए। अपने माँ है अल्लाह ताला खूब खुश रखे माशाअल्लाह। बड़ा दिल खुश हुआ मेरा। अल्लाह ताला शादो आबाद रखे। पूरी रात वो ज़ियारत करता रहा। बोलो क्या था वो ईसाई? क्या था? और नबी के बेटे से उसने वफा की। मैंने बेटे का लफ्ज कहा तो आप लोग डाउट में न पड़े, हुजूर ने उन्हें बेटा फरमाया है। और ये भी कहानी शरीफ नहीं है, तिरमिजी शरीफ है। और मोतबर अहादीस हैं। हुजूर ने फरमाया मुताद्दिद अहादीस में, तो सिर्फ मैंने एक किताब का हवाला दिया। इमाम अहमद इब्न हम्बल अल मुतवफ़्फ़ा 241 हिजरी मुस्नद अहमद इब्न हम्बल में हदीस लेकर के आया। इमाम तिरमिजी, इनका नाम है अबू ईसा तिरमिजी अल मुतवफ़्फ़ा 279 हिजरी सुनन तिरमिजी में लेकर के आया। और साहिब मिशकात ने तिरमिजी शरीफ से नकल किया। हदीस क्या है? या अल्लाह मैं अपने नवासों से मोहब्बत करता हूँ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। खड़ा हो जाए पूरा मजमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हस्न के आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, बास्ती दूल्हा, बास्ती दूल्हा, बास्ती दूल्हा, आमदे हुजूर हुसैन मिल्लत, आमदे हुजूर हुसैन मिल्लत, वाहिदी दूल्हा, वाहिदी दूल्हा, वाहिदी दूल्हा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हस्न के आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, आमदे हुजूर हुसैन मिल्लत, वाहिदी दूल्हा। नारे तकबीर, नारे हस्न के आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाइएगा सारे लोग अदब के साथ। और थोड़ा जो बातें लिखी हैं वो सब खैर मोतबर थोड़ी नहीं है। उन्होंने जो जो लिखा है कुरान और सुन्नत की रोशनी में लिखा है। अगर किसी के समझ में नहीं आता है तो उसे अरे ऊंचा बोलो, उसका अपना कसूर है, उसके समझ में नहीं आता। अब ये समझ में आता है कि 2000 किलोमीटर दूर से तख्त आ गया। अरे समझ में आता है वहां से यहाँ तक कुर्सी ना आए हर पलक झपकने से पहले, और वहां तख्त आ गया मगर आ गया। आदत के खिलाफ हो जाने ही को करामत कहते हैं। गैर नबी से सादिर हो तो करामत है, नबी से सादिर हो तो मौजज़ा है। जोर से बोलो जरा और बुलंद आवाज से। और ये चलो कल को कोई ये भी ना, चूंकि कैमरा भी लगा हुआ है, हमारे लिमरा वाले भी आए हुए हैं भाईजान हमारे, कोई नेट पे देख के ये ना कह दे कि भाई ये मौलाना ही तो बता रहे हैं बांदा की खबर। तो मैंने कहा चल मत मान, बुखारी की तो मानेगा। जोर से बोलो जरा बुलंद आवाज से। बुखारी शरीफ में ये सबूत मौजूद है कि कब्रें ओपन हुई तो बदन सलामत पाए गए। जोर से बोलो। और सियर आलामी नुबला में हुजूर अल्लामा ज़हबी ने लिखा है इमाम अहमद इब्न हम्बल के बारे में कि उनकी नाशिब, उन्होंने ख्वाब में आकर के बशारत दी। हाँ, इसको भी अरे भाई तुम अपनी अक्लों पे क्यों तोल रहे हो? सारी बातों को छोड़ो, ये बताओ जब कुरान ने कह दिया कि शुहदा जिंदा तो बात खत्म, हम क्या मानेंगे उन्हें? आवाज आए हम क्या मानेंगे?
अरे यही तो हमारे इमाम ने अकीदा दिया, शुहदा भी जिंदा, अंबिया भी जिंदा, और सबका सरदार रहमतुल लिल आलमीन भी जिंदा। और हम तो आला हजरत के लहजे में कहेंगे, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से जाने वाले। वाह, कोई नहीं माने भैया तो मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। एक नारा लगा रहा हूँ हजरत की मौजूदगी में, आप जवाब दोगे। आप बोलोगे या हसन या हुसैन, दोनों भाइयों का नारा साथ साथ लगा। चूंकि हुजूर जब भी जिक्र फरमाते थे दोनों का, वो हदीस में सुनाता, मगर चूंकि वक्त भी काफी है और मेरे छोटे भाई भी गुलाम गौस गजाली भी पढ़ेंगे, हमसे पहले वालों ने हमारा ख्याल किया है तो हम अपने बाद वालों का ख्याल करें। दिल की ठंडक आंखों का चैन, बोलो या हसन या हुसैन। दिल की ठंडक आंखों का चैन, माशाअल्लाह, अल्लाह खुश रखे शाद। कितनी मोहब्बत फरमाते, वो हदीस तो सुनी लो जो मैंने तिरमिजी शरीफ के हवाले से आपको बताई। और रात का टाइम था, हजरत उसामा इब्ने ज़ैद कहते हैं कि मैं हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ, मुझे कुछ काम था। तो हुजूर जब बाहर तशरीफ लाए तो हुजूर चादर ओढ़े हुए थे। मुझे जो काम था, फलम्मा क़ज़यतु मिन हाजती, जो मेरी ज़रूरत थी वो पूरी हो गई। किसी कोई मसला पूछने आए हो या कोई और काम हो उनका, इसमें हदीस में उन्होंने इसका जिक्र नहीं किया है। कहते जब मेरी वो ज़रूरत पूरी हो गई जिस काम से आया था, तो मैंने चादर को देखा गौर से कि चादर में हुजूर ने कुछ छिपाया हुआ है, और वो अंदर अंदर हुजूर की चादर में, मतलब जाहिर है कुछ हरकत हो रही होगी और हरकत के साथ बरकत हो रही होगी। कहते मैंने पूछ लिया, मैंने कहा हुजूर माहाज़ल लज़ी अंत मुश्तमिलुन अलैह। हुजूर, अच्छा हुजूर ने मना नहीं फरमाया कि जाओ उसामा तुम जाओ? नहीं, हुजूर ने चादर, अब जैसे ये तो खैर रुमाल है मेरा, बड़ी सी चादर हो, तो हुजूर ने चादर को ऐसे ओपन कर दिया, खोल दिया चादर। उसामा इब्ने ज़ैद कहते हैं एक तरफ हसन मुस्कुरा रहे थे, दूसरी तरफ हुसैन मुस्कुरा रहे थे। वाह, सुभान अल्लाह। पता है नबी ने क्या फरमाया? ए उसामा, ये मेरे बेटे हैं। जी, कहां से निकली? मैंने क्या कहा? नबी के आवाज आए नबी के, और आगे मालूम है क्या कहा? दुआ की, या अल्लाह मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत फरमा। और एक दुआ तो हमारे और आपके लिए भी है, सुना दूं? बोलो जोर से। तो इतनी खामोशी से सुनोगे? जोर से बोलो जरा। सुन्नी की पहचान ये है, रात जितनी बढ़ती है उसके अंदर दीनी करंट भी उतना बढ़ता जाता है। जोर से बोलो जरा। टाइम ज्यादा ना होता तो मैं आपसे बार बार ना कहता, हुजूर ने आगे दुआ की, व अहिब्बा मन युहिब्बुहुमा, अल्लाह उनसे भी मोहब्बत फरमा जो मेरे हसन हुसैन से मोहब्बत करते हैं। तो हम और आप उनसे मोहब्बत, आवाज आए करते हैं, जुमला और बोलो करते, और ये बोलो हुजूर की नस्लों से मोहब्बत करते रहेंगे, आवाज आए करते, इंशाअल्लाह हमारा और आपका बेड़ा भी पार रहेगा। वो ईसाई था मगर हुब्बे अहले बैत का नतीजा ये मिला कि मुशर्रफ बा इस्लाम हो गया। ये काफिला दमिश्क के बाजारों तक पहुंचा। हजरत सहल सहाबी रसूल तिजारत के लिए आए हुए थे। खैर तफसील तो ज़्यादा हो जाएगी, बस इतना समझो कि हज़रत सकीना कहते हैं, हज़रत सकीना ने उनसे कहा कि ये जो सरों को हमारे करीब किए हुए हैं तो इसकी वजह से भीड़ भाड़ हो रही है, तो कहीं ऐसा न हो कि बेपर्दगी हो जाए, आप इनसे कह के। तो उन्होंने उनके पास जो रकम थी वो खैर दी, जो इस यजीदी फौज में थे, उन लोगों को हक भी आगे जाओ। उस मौके पर भी ये बहनों से कहूँगा, मेरे नबी के नवासे के घर वालों ने, औरतों ने बताया कि मेरे नाना जान की शरीयत का तहफ़्फ़ुज़ हर मौके पर ज़रूरी है। ऊंचा बोलो ज़रा। और फिर नौमान इब्ने बशीर के साथ, जिनको माजूल करके उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद जैसे जालिम बदतरीन मलऊन को बिठाया गया, हजरत नौमान बिन बशीर को बुलाया गया और उन्हीं की मईयत में उनके साथ ये काफिला मदीना मुनव्वरा। आप जरा, बस ज्यादा टाइम नहीं है, मदीना मुनव्वरा तवज्जो कीजिए जरा। जब ये काफिला मदीने शरीफ के बिल्कुल करीब पहुंचने वाला था, मुझे बताओ, जब गया था तो इमाम भी थे, अब्बास अलमबरदार भी थे,
अबू बकर बिन अली भी थे, जाफर थे, अब्दुल्ला थे, उबैदुल्ला थे, आले अकील थे। और अब ये काफिला आ रहा है तो सिवाय ज़ैनुल आबिदीन के मर्दों में कोई बड़ा नहीं है। वहां पे उम्मुल बनीन, जिनका मैंने भी जिक्र किया था, तकरीर के दौरान किया था नहीं किया था, जिनके 4 बेटे, उनसे किसी ने बताया उम्मुल बनीन तुम्हारे तो जाफर भी शहीद हो गए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। है बताने वालों, मुझे ये बताओ फातिमा ज़हरा के बेटे हुसैन सलामत हैं कि नहीं, उनकी मुझे खबर दो। किसी ने आके बताया तुम्हारे तो उस्मान भी शहीद हो गए, यहाँ तक के हजरत उम्मुल बनीन को ये इत्तला मिली कि तुम्हारे चारों के चारों बेटे जामे शहादत नोश कर चुके। तो भी जबान पे यही था, अश्कों को भी पी लेंगे, होठों को भी सी लेंगे, गर तेरी रजा होगी हर हाल में जी लेंगे। ये बताओ हुसैन इब्ने अली कहा फिर कि हुसैन इब्ने अली भी शहीद हो गए, उनके बेटे अली असगर, अली अकबर और कासिम बिन हसन, हजरत अबू बकर बिन हसन, हजरत अब्दुल्ला बिन हसन। और फिर मदीने शरीफ में यार उस कैफियत को बताओ, हम लोग का महाकहू कहाँ बयान कर सकते हैं, ना हम बयान कर सकते हैं ना आप सुन सकते हैं। वही हजरत ज़ैनुल आबिदीन पैमाने सब्र अभी तक उन्होंने संभाले हुए था। मदीने शरीफ में जब दाखिल हुए और उन्हें चिमट के लोगों ने अपने गम का इजहार किया, और वो कैफियत क्या बनी होगी, क्या कैफियत रही होगी। ओ यार, मर्द औरत बूढ़े बच्चे तो छोड़ो, मदीने के दरो दीवार सोगवार हो गए थे। इमाम अली मकाम से सिर्फ जानदार प्यार न करते थे, मदीने शरीफ के गली कूचे भी प्यार किया करते थे। अल्लाह अकबर। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा लोगों, मुझे मेरे घर बाद में लेके जाना, पहले मैं हुजूर नबी रहमत के रोज़े शरीफ पे जाना चाहता। फिर आप रोज़े शरीफ पे गए, जाकर के सलाम पेश किया, और वो सारे मनाजिर जो आपने, अल्लाह अकबर, मदीने शरीफ में नाना जान का प्यार कि बेटी के घर आके देखते बच्चों को रो रहे हैं तो कहते बेटी फातिमा मेरे हसन हुसैन को रुलाया न करो, कांधे पे बिठा लेते। ये मौजू मनगढ़ंत बातें नहीं है, ये साबित शुदा रिवायात है, अहादीस तैयबा है। फज़ाइले अहले बैत में ज़ख़ीरा मौजूद है, मोतबर मुस्तनद। उसमें यह भी है कि कांधे पे सवार कर लेते, सहाबा कहते निअमल राकिब, सवार कितना, निअमल मरकब, सवारी कितनी प्यारी है। तो हुजूर कहते निअमल राकिब, हो देखने वालों ये भी तो देखो सवार कितने प्यारे हैं। सवारी तो प्यारी है ही, मगर सवार भी। खुतबा इरशाद फरमा रहे थे हुजूर, और दोनों बच्चे हसन और हुसैन, और वो बड़ा खूबसूरत लिबास ज़ेब तन किए हुए थे। खुतबा इरशाद फरमाते, दोनों आगे, हुजूर ने खुतबा रोक दिया। खुतबा रोकने के बाद हुजूर मिंबर शरीफ से तशरीफ लाए और दोनों बच्चों को उठा लिया, फिर अपनी गोद में बिठा लिया। इतना प्यार फरमाते थे। और हुजूर ने एक दफा नहीं, मुतअद्दिद मर्तबा ये दुआएं की, या अल्लाह मैं हसन से मोहब्बत करता हूँ, मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, मेरे मालिक तू भी हसन हुसैन से मोहब्बत फरमा। ऐसा प्यार फरमाया कि इतिहास के पन्नों में, पूरी तारीख इंसानियत में किसी को ऐसा नाना नहीं मिला है जैसा नाना अल्लाह ताला ने हसन हुसैन को अता फरमाया। सुभान अल्लाह। और जो हजरत जिब्रील अमीन ने वो करबला शरीफ की मिट्टी लाके दी, तो आपने वो मिट्टी उम्मे सलमा को दी थी। हजरत उम्मे सलमा जो हम सबकी माँ है, जोर से बोलिए हम सबकी, आवाज आए हम सबकी। उन्होंने शीशी में रख ली थी और कहा था उम्मे सलमा जब ये मिट्टी जो है इसका रंग तब्दील हो जाए तो समझ लेना मेरा नवासा मैदान करबला में शहीद हो गया। अल्लाह अकबर। क्या बताऊं ज़बां कांपती है मेरी, क्या बताऊं ज़बां कांपती है मेरी, कुन बहे
आल खैरुल बशर लुट गया। खानदान में सिर्फ चंद बच्चे बचे, आन ही आन में पूरा घर लुट गया। नाज जिनका उठाते थे शाहे उमम, बात सच्ची हो तो जरा बोलते रहिएगा। नाज जिनका उठाते थे शाहे उमम, प्यार से जिनको लिपटाते थे उम्र भर जिनको झोला झुलाते थे शेरे खुदा। जोर से जिनको झोला झुलाते थे शेरे खुदा। फातिमा का नूरे नज़र लुट गया। राह हक़ में गला छिप गया तीर से, शह के हाथों में असग़र अली चल बसा बाप से पहले कुर्बान बेटा हुआ। था वो नन्हा सब चा मगर लुट गया। क्या बताओ ज़बां कांपती है मेरी, कुन बहे आल खैरुल बशर लुट गया। बस ये आखिरी बात, चूंकि वक्त भी कह दिया था हमारे भाईजान ने, लेकिन मैं चूंकि हमारे गुलाम गौस गजाली भी बाकी हैं और ये इतना प्यारा पढ़ते हैं कि माशाल्लाह मुझे खुद बहुत अच्छा लगता है इनका पढ़ना, बहुत अच्छा पढ़ते हैं। अल्लाह ताला नजर बस से महफूज फरमाए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का विसाल, उसके बाद फिर मैं गुफ्तगू खत्म कर देता हूँ, चूंकि कल उनका इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने जब दुनिया से पर्दा फरमाया, विसाल हुआ आपका, तो आपको जब नहलाया गया, गस्साल ने गुस्ल दिया, तो आपके पुश्ते अथर पे तवज्जो फरमाइएगा, आपकी निशानात थे, निशानात जैसे पड़ जाते हैं। तो लोगों में ये बात फैल गई मदीने शरीफ में कि इमाम के पुश्ते अथर पे किस चीज के निशानात हैं, फैल गई सब जगह बात। उनके खादिम खास ने जमा किया मदीने वालों को और कहा, लोगों पता नहीं तुम लोग क्या क्या सोचने लगो, इसलिए आज मैं इस राज से पर्दा हटा देता हूं कि मेरे इमाम की पुश्ती अथर पे निशानात किस चीज के थे, वरना इमाम ने मना कर दिया था। कहा हुजूर हाँ बता दें, चूंकि चर्चा मदीने में है, मेरी माएँ बहनें बेटियां भी सुने, सब लोग सुनो। कहा मदीने वालों, जब आप लोग अपनी अपनी ख्वाबगाहों में महवे आराम हो जाते थे, सो जाते थे, तो फातिमा ज़हरा का पोता, शेर खुदा का पोता, हुसैन इब्ने अली का बेटा, ये शहरबानों से हैं, हजरत शहरबानों से, शहरे हजरत शहरबानों का बेटा, इमाम आली मकाम का शहजादा, सैयदे सज्जाद, ऊंचा बोलो, सैयदे सजदा करने वालों का सरदार। सोता नहीं था, सोता लकड़ी का गट्ठर, ऊंचा बोलो, लकड़ी का, जौ का आटा, रोगन, जिसको हम लोग आज की लैंग्वेज में बोलते हैं राशन किट। राशन किट समझते हो? खाने पीने को एक जगह पैक करके अपनी पुश्त पे उठाता, मदीने में जो बेवा औरतें थीं उनकी चौखटों पे रख के आता था। हाय हाय हाय, वो शेर किसी ने गलत नहीं कहा था, सच कहा था। नबी का घर भी क्या खुद न खाते हैं, औरों को खिला देते हैं, ऐसे साबिर हैं मोहम्मद के घराने वाले। ये गलत नहीं है, मैं ये बात साफ कर दूं। अल्हम्दुलिल्लाह हमें आला हजरत ने सहाबे किराम से मोहब्बत भी सिखाई है और अहले बैत की गुलामी भी सिखाई है, और हम इस मामले में जर्रा बराबर भी किसी से कोई समझौता ना, हमें नासबियत चाहिए ना हमें राफजियत चाहिए। माज़अल्लाह कोई अहले बैत के बारे में हल्का जुमला बोले, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। हमारे
आला हजरत ने तो दुआएं की हैं कि दो जहां में खादिमे आले रसूलुल्लाह कर हजरत आले रसूले मुक्तदा के वास्ते। कहा मदीना, रोने लगे मदीने के लोग। कहा यतीम बच्चे जो हो गए थे जिनके घर पे कोई कमाने वाला नहीं था, इससे एक पैगाम भी दे दूंगा फिर मैं तकरीर खत्म कर दूंगा। जिनके घर पे कोई कमाने वाला नहीं था उनके मकानों के दरवाज़ों पे, और सुबह में जब वो लोग उठते थे ना फजर की नमाज के लिए, अपने मकान के दरवाजे खोलते, या अल्लाह ये तेरा कौन नेक बंदा है जो मदद भी करता है और अपना पता भी नहीं बताता है। ऐसा नहीं जैसे आजकल है कि वो मैंने देखा कि एक चादर दे रहे हैं तो 20 जने खड़े हुए हैं अखबार में फोटो देने के लिए। यार अखबार में दे रहे हो तो उसका फोटो क्यों दे रहे हो जिसकी मदद कर रहे हो खुदा के बंदो। भाई ये भी तो हो सकता है कि भाई ये तंजीम है हमारी, हम लोग हैं, हम मदद करते हैं, उसका चेहरा क्यों दिखा रहे हो। कल को उसी जगह अगर तुम्हारी बेटी खड़ी हो गई तो, तुम्हारी माँ खड़ी हो गई तो क्या करोगे? हैं? किसी की गरीबी का मजाक क्यों उड़ा रहे हो? मदद करो जैसे अली के बेटे ने की, जैसे खुलफाए राशिदीन करते थे। हजरत फारूक आजम के मदीने के लोग सो रहे होते थे और फारूक आजम घर घर जाके देखते थे किसी के घर पे रोने की आवाज तो नहीं आ रही है, वो औरत नहीं रो रही थी। आप गए तब भी, आए तब भी, घर से धुआं उठ रहा, दरवाजा खटखटाया, क्या बात है तेरा खाना नहीं बना अभी तक? तो उसने कहा क्या बताऊं, उम्र की जान को रो रही हूँ, ये छोटे छोटे बच्चे बिलखते हैं, खाने को कुछ नहीं है, तो मैंने पत्थर डाल दिए उसमें अपनी मतलब पतीली में, तो इन बच्चों को तसल्ली देती हूँ, सो जाते हैं। हजरत उमर की कैफियत बन गई, बहुत रोए, फिर सीधा बैतुल माल गए, साथ में खादिम भी था, खुद उठाया सारा सामान, उसको नहीं उठाने दिया, अपने हाथों से आटा गूंदा, खाना तैयार किया, अपने हाथों से खिलाया। यहाँ तक है कि जब आग बुझने लगती थी चूल्हे की तो खुद फूंक मारते थे और धुआं आपकी दाढ़ी के आर पार हो जाता था। खाना खिलाया, खाना खिलाने के बाद कहने लगे बूढ़ी औरत अब तो राजी हो गई। आने लगे तो बूढ़ी औरत ने कहा अरे मदीने वालों ने किसे खलीफा बना दिया, बेटे खलीफा तो तुझे होना चाहिए। बेशक बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वस्ल के आला हज़रत वाहिदी दूल्हा। माँ उमर को जो कहना हो आज ही कह ले। कहा बेटे मैं उमर को कहती हूँ, तुझे बुरा क्यों लगता है? आपने कहा है बूढ़ी माँ तू मेरी माँ दाखिल है, तू जिस उमर की बात कर रही है वो कोई और नहीं है, तेरे सामने खड़ा है। मुझे दुनिया के और बहुत सारे काम, फौजें भेजना है, आए हुए अलग अलग ममालिक के जिम्मेदारान से मिलना है, मामलात को निपटाना है, अपने घर को भी कुछ वक्त देना रहता, इसलिए कभी कुछ लापरवाही। ये वो उमर है जो कहते थे फुरात के किनारे पे बकरी का बच्चा भी अगर प्यास की वजह से, भूख की वजह से मर गया तो डरता हूँ कयामत के दिन मुझसे सवाल ना हो जाए। ये होती है लीडरशिप। और ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन के मदीने के लोग सो रहे होते थे बेवाओं के घरों पे, तो कुसुम खौर के मेरे दीनी भाइयों, हजरत तशरीफ लाए, हजरत की तरफ से ये पैगाम लेके चले जाओ कि बस्ती में कोई बेचारी बेवा है, यतीम है, तो बगैर किसी नुमाइश के चंद लोग मिलके, या आपको अल्लाह ने इतना दिया है, उसके बच्चे की फीस दे दो, उसके बच्चों की उंगली पकड़ लो, उसके घर का खर्चा चला दो, और वो अगर पूछे क्यों कर रहे हो, कहना नबी के बेटों से सीखा है इसलिए कर रहे हैं। हुस्ने अखलाक की अनमोल निशानी दे दो, गम के ठहरे हुए दरिया को रवानी दे दो। तुम हुसैनी हो तो एहसान के मशकीजे से कोई दुश्मन भी अगर मांगे तो पानी दे दो। बेशक। बस मेरी तकरीर खत्म। पूछा कि कितने परिवार थे, खादिम से पूछा मदीने में, कब मेरी मालूमात में सिर्फ मदीने शरीफ के अंदर जो परिवार थे ऐसे जिनका घर का चूल्हा इमाम की मदद से चल रहा था, वो 100 परिवार थे। 100 उनकी गुलामी में जिंदा रखे। अल्लाह पाक उनकी गुलामी में जिंदा रखे और उन्हीं की गुलामी में मौत अता फरमाए। आमीन। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। चमन रहेगा फूल खिलेंगे, चमन रहेगा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो इंशाअल्लाह। हाँ, वमा अलैना इल्लल बलाग।